नमस्ते बच्चों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है, लेकिन अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है। यह तंत्र हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, यह जानना बहुत रोचक है। जब हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं तो शरीर में कचरा बनता है। क्या आपने सोचा है वह कहाँ जाता है? शरीर हर दिन बहुत सारा भोजन और पानी लेता है जिससे ऊर्जा मिलती है, लेकिन साथ ही कुछ बेकार चीजें भी बनती हैं। जैसे घर में कूड़ा बाहर फेंकना जरूरी है, वैसे ही शरीर भी बेकार और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। अगर हम घर का कचरा न फेंके तो घर गंदा हो जाएगा, है ना? यही काम उत्सर्जन तंत्र करता है। यह हमारे शरीर का सफाई कर्मचारी है। यह तंत्र बिना रुके चुपचाप अपना काम करता रहता है। इस तंत्र के मुख्य अंग हैं 2 गुर्दे जो हमारे शरीर के दोनों तरफ कमर के पास होते हैं, 2 मूत्र वाहिनियां, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग। ये सभी अंग मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। ये मिलकर खून को साफ करते हैं और कचरा मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। खून में मौजूद बेकार पदार्थों को हटाना बहुत जरूरी है। गुर्दे खून को छानते हैं जिससे शरीर में केवल जरूरी चीजें ही बचती हैं। मूत्र वाहिनियां मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती हैं, जहां यह कुछ समय के लिए जमा रहता है और मूत्र मार्ग से यह बाहर निकल जाता है। इस तरह शरीर साफ और स्वस्थ रहता है। ये प्रक्रिया इतनी सहज है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन इसके बिना हमारा शरीर बीमारियों से भर सकता है। अगर यह तंत्र ठीक से काम न करे तो शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखता है। यह एक खामोश हीरो है जो हमें हर दिन स्वस्थ रखने में मदद करता है। आगे हम इस तंत्र के हर अंग और उसके काम को विस्तार से जानेंगे ताकि आप समझ सकें कि यह तंत्र कितना महत्वपूर्ण है। चलिए इस सफाई कर्मचारी की यात्रा शुरू करते हैं और जानें कि यह हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखता है। सोचिए, अगर आप अपने कमरे की सफाई न करें तो क्या होगा? धीरे धीरे वहां गंदगी, बदबू और कीटाणु जमा हो जाएंगे जिससे रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र काम न करे तो शरीर के अंदर भी कचरा और विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं और शरीर की सामान्य क्रियाएं रुक सकती हैं। हमारी कोशिकाएं जब भी ऊर्जा बनाती हैं या कोई काम करती हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हर दिन बनते हैं और शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये पदार्थ शरीर के लिए जहरीले हैं और अगर समय पर बाहर न निकाले जाएं तो शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे गुर्दे इन जहरीले पदार्थों को खून से छानकर बाहर निकालते हैं। वे लगातार खून को फिल्टर करते हैं और वेस्ट को यूरिन के रूप में बाहर भेजते हैं। अगर ये वेस्ट जमा हो जाए तो उल्टियां, सिर दर्द, थकान, त्वचा पर खुजली और यहाँ तक कि जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर का प्राकृतिक डिटॉक्स सिस्टम है जो हमें जहर से बचाता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। यह तंत्र शरीर में पानी और नमक का संतुलन भी बनाए रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर, कोशिकाओं का काम और मांसपेशियों की कार्यक्षमता सामान्य रहती है। साथ ही यह खून के P.H स्तर को नियंत्रित करता है ताकि शरीर के एंजाइम और रासायनिक प्रक्रियाएं सही से काम कर सकें और हम स्वस्थ रहें। इसलिए उत्सर्जन तंत्र सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि शरीर का मैनेजर भी है। यह हर पल हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। अब मिलते हैं उत्सर्जन तंत्र की टीम से। यह तंत्र हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। बिना इसके शरीर में विषैले तत्व जमा हो सकते हैं जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। उत्सर्जन तंत्र के 4 मुख्य सदस्य हैं: गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ये सभी मिलकर शरीर को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखते हैं। सबसे पहले 2 गुर्दे राजमा के आकार के अंग जो पीठ की तरफ पसलियों के नीचे होते हैं। ये शरीर की फिल्ट्रेशन फैक्ट्री है जो खून को छानकर अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को अलग करते हैं। गुर्दे हर दिन लगभग 180 लीटर रक्त छानते हैं जिससे शरीर में पानी और लवण का संतुलन बना रहता है। हर गुर्दे से एक मूत्र वाहिनी निकलती है
पतली मांसपेशियों से बनी नलियां जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक पहुंचाती हैं। ये नलियां लगभग 25-30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। मूत्रवाहिनियां मूत्र को कन्वेयर बेल्ट की तरह मूत्राशय तक ले जाती हैं, चाहे हम खड़े हों, बैठे हों या लेटे हों। इनकी मांसपेशियां लगातार मूत्र को आगे बढ़ाती रहती हैं। मूत्राशय एक लचीला मांसपेशियों से बना स्टोरेज टैंक जो मूत्र को जमा करता है। एक स्वस्थ वयस्क का मूत्राशय 400-600 मिलीलीटर मूत्र जमा कर सकता है। जब मूत्राशय भर जाता है तो हमें पेशाब करने की इच्छा होती है। अंतिम अंग है मूत्र मार्ग, एक पतली नली जो मूत्राशय को शरीर के बाहर से जोड़ती है। पुरुषों और महिलाओं में इसकी लंबाई और कार्य अलग अलग होते हैं। मूत्र मार्ग के जरिए ही मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। ये चारों अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र को पूरा करते हैं और शरीर को स्वच्छ रखते हैं। इनकी मदद से हमारा शरीर स्वस्थ, हल्का और ऊर्जावान बना रहता है। अब जानते हैं गुर्दों के बारे में। ये छोटे से अंग दिन रात हमारे खून को साफ करते हैं। हर दिन लगभग 180 लीटर खून फिल्टर। गुर्दों में लाखों नेफ्रॉन होते हैं, छोटी छोटी छन्नियां जो खून से पानी, नमक, यूरिया और ग्लूकोज छानती हैं। छानने के बाद नेफ्रॉन जरूरी चीजें, पानी, ग्लूकोज, लवण वापस खून में भेज देते हैं। सिर्फ बेकार पदार्थ और अतिरिक्त पानी मूत्र बनता है। यह प्रक्रिया शरीर की जरूरत के अनुसार पानी और नमक का संतुलन बनाए रखती है। बचा हुआ तरल मूत्र गुर्दे के मध्य भाग रीनल पेल्विस में इकट्ठा होता है। वहां से मूत्र मूत्रवाहिनी में जाता है। इस तरह गुर्दे न सिर्फ खून साफ करते हैं बल्कि शरीर का संतुलन भी बनाए रखते हैं। गुर्दे मूत्र बनाते हैं, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए अगला पड़ाव है मूत्रवाहिनी। दो पतली लंबी नलियां। हर गुर्दे से एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है। ये मांसपेशियों से बनी होती है। मूत्र सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से नहीं बल्कि मूत्रवाहिनी की दीवारों में मौजूद चिकनी मांसपेशियों की क्रमाकुंचन प्रक्रिया से नीचे जाता है। यह लहरों जैसी गति मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है, चाहे हम खड़े हों या उल्टे लटक रहे हों। मूत्रवाहिनियां मूत्राशय में एक खास कोण पर खुलती है जहां वन वे वाल्व होता है ताकि मूत्र वापस न जाए। अगर मूत्रवाहिनी में पथरी फंस जाए तो तेज दर्द और रुकावट हो सकती है। इसे रीनल कोलिक कहते हैं। मूत्रवाहिनियों का स्वस्थ रहना जरूरी है ताकि मूत्र का प्रवाह बिना रुकावट के बना रहे। मूत्रवाहिनियों से मूत्र पहुंचता है मूत्राशय में। यह शरीर का अस्थायी भंडारण टैंक है। मूत्राशय पेट के निचले हिस्से में श्रोणि की हड्डियों के पीछे होता है। यह फैलता और सिकुड़ता है, जिससे बार बार शौचालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक वयस्क का मूत्राशय 400-600 मिलीलीटर मूत्र जमा कर सकता है। इसकी दीवारें खास कोशिकाओं से बनी होती हैं, जो फैलने में मदद करती हैं। जब मूत्राशय आधा भर जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स मस्तिष्क को संदेश भेजते हैं, हमें पेशाब करने की जरूरत है। मूत्राशय के निकास द्वार पर दो स्फिंक्टर मांसपेशियां होती हैं, एक आंतरिक स्वचालित और एक बाहरी हमारे नियंत्रण में। बाहरी स्फिंक्टर की वजह से हम पेशाब को रोक सकते हैं जब तक सही समय और जगह न मिले। जब हम पेशाब करने का फैसला करते हैं तो मूत्राशय सिकुड़ता है और मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर निकलता है। इसे मिक्सचरेशन कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की यात्रा का अंतिम पड़ाव है मूत्र मार्ग। यह मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। महिलाओं में मूत्र मार्ग छोटा, लगभग 4 सेमी होता है और सिर्फ मूत्र बाहर निकालता है। इसकी कम लंबाई के कारण संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। पुरुषों में मूत्र मार्ग लंबा, लगभग 20 सेमी होता है और यह मूत्र के साथ साथ वीर्य को भी बाहर निकालता है। एक खास तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि मूत्र और वीर्य एक साथ न निकलें। मूत्र मार्ग के अंत में भी स्फिंक्टर मांसपेशियां होती हैं, जो मूत्र के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। अगर ये मांसपेशियां कमजोर हों तो मूत्र का रिसाव हो सकता है। इस तरह गुर्दे से शुरू हुई सफाई की यात्रा मूत्र मार्ग पर पूरी होती है। एक शानदार समन्वित प्रक्रिया। उत्सर्जन तंत्र आमतौर पर कुशलता से काम करता है, लेकिन इसमें समस्याएं भी आ सकती हैं। सबसे आम है मूत्रपथ संक्रमण, यूटीआई।
जब बैक्टीरिया मूत्रमार्ग से मूत्राशय या गुर्दों तक पहुंच जाते हैं। लक्षण हैं बार बार पेशाब आना, जलन, दर्द। इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से होता है। दूसरी समस्या है गुर्दे की पत्थरी। मूत्र में मौजूद खनिजों के क्रिस्टल पत्थर बन जाते हैं। छोटे पत्थर खुद निकल सकते हैं, बड़े पत्थर दर्द और रुकावट पैदा करते हैं। इलाज में ज्यादा पानी पीना, दवाएं या शॉक वेव तकनीक शामिल हैं। सबसे गंभीर स्थिति है गुर्दे की विफलता, जब गुर्दे काम करना बंद कर दें। इलाज है डायलिसिस या गुर्दा प्रत्यारोपण। इन समस्याओं से बचने के लिए अपने उत्सर्जन तंत्र का ध्यान रखें और लक्षणों को नजरअंदाज न करें। उत्सर्जन तंत्र को स्वस्थ रखना आसान है। कुछ अच्छी आदतें अपनाएं। सबसे जरूरी है भरपूर पानी पीना। यह गुर्दों को कचरा बाहर निकालने में मदद करता है और पत्थरी का खतरा कम करता है। संतुलित आहार लें, नमक कम करें, ताजे फल सब्जियां और साबुत अनाज खाएं और प्रोटीन का सेवन संतुलित रखें। नियमित व्यायाम करें, यह रक्तचाप और रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाता है। धूम्रपान और शराब से बचें, ये गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेशाब को लंबे समय तक न रोकें, इससे संक्रमण और मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है। अगर आपको मधुमेह या उच्च रक्तचाप है तो डॉक्टर की सलाह मानें। इन उपायों से आप अपने उत्सर्जन तंत्र को धन्यवाद दे सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।